हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जारी कशमकश के नतीजे में पैदा होने वाले आईनी बहरान ने बज़ाहिर वकला बरादरी में भी तकसीम पैदा कर दी है। इस मामले पर मुतज़ाद मौक़िफ़ अपनाने वाले वकला की दो सरकर्दा तंजीमों में से कुछ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की हिमायत में खड़े हैं, जबकि दीगर उनकी बरतरफी के ख्वाह हैं। एक बयान में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद एस जुबैरी और सेक्रेटरी मुक्तदर अख्तर शब्बीर ने ऐलान किया कि ये एसोसिएशन कानून की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती और चीफ जस्टिस की जेर सरबराही सुप्रीम कोर्ट के वक़ार के साथ खड़ी है। ताहम इसके फौरी बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान की अक्सरियत की तरफ से जारी होने वाले मुतज़ाद पैगाम में इस बात पर अफसोस का इजहार किया गया कि दोनों ओहदेदार आइन की बालादस्ती के लिए काम करने के बजाय एक सियासी जमात के तर्जुमान की तरह काम कर रहे हैं। अल्लामा हाजी खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन ज़रबात शाह ने पेशावर से जारी होने वाले एक बयान में चीफ जस्टिस की जानिब से पंजाब में इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से असकुद नोटिस केस की कार्रवाई पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए उनसे मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद एस जुबैरी और सेक्रेटरी अख्तर शब्बीर ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने चीफ जस्टिस के खिलाफ दायर रेफरेंस को सरीहन गैर कानूनी और आइन को तोड़ने की एक और कोशिश करार देते हुए इसकी शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट अराकीन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक अमल करने की पाबंद है, जो कि हतमी है और इससे कौमी असम्बली की करारदाद के जरिए मुस्तरद या रोका नहीं जा सकता। लेकिन इन दोनों अफराद की जानिब से बयान जारी होने के चंद घंटों बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी के 10 अरकान, जिनमें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के नायब सदूर और मुल्क के दीगर हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले अरकान शामिल हैं, से मंसूब एक अलहदा बयान जारी हुआ, जिसमें सदर और सेक्रेटरी के बयान से इजहारे ला ताल्लुकी करते हुए कहा गया कि मज़कूरा बयान जारी किए जाने से कबल एग्जीक्यूटिव कमेटी को एतमाद में नहीं लिया गया। बयान में कहा गया कि उन्होंने न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजों के दरमियान तफरीक को गहरा करने की कोशिश की, बल्कि पार्लियामेंट की बालादस्ती पर हमला करने की भी कोशिश की। बयान में मुतालबा किया गया कि चीफ जस्टिस तमाम इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए फौरी तौर पर फुल कोर्ट मीटिंग बुला लें और तमाम इख्तलाफी फैसलों को दुरुस्त करने के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दें। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करते हुए खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल ने वफाकी हुकूमत पर जोर दिया कि जस्टिस उमर अता बंदियाल के खिलाफ इलेक्शन केस में अदालती ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर रेफरेंस दायर किया जाए। ज़रबात शाह ने 12 अप्रैल को अदलिया की आज़ादी के लिए वकला का नुमाइंदा इजलास मुनक्किद करने का ऐलान किया। उन्होंने मजीद कहा कि इजलास में सूबे भर से बार एसोसिएशन के ओहदेदारों को मदऊ किया जाएगा। उन्होंने निशानदेही की कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह के फैसले ने वाज़ेह तौर पर साबित किया कि सोमोटो केस अदालत ने 4-3 की अक्सरियत से मुस्तरद कर दिया था, लेकिन चीफ जस्टिस ने मुबैना तौर पर गलत बयानी की और ज़ाब्ते इखलाक के खिलाफ वर्जी की। उन्होंने याद दहानी करवाई कि उन्होंने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया था, लेकिन चीफ जस्टिस इस पर कार्रवाई करने के बजाय इन्हें अपनी पसंद के अहम बेंचों का हिस्सा बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजिस के दरमियान तकसीम और हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट जजिस के दरमियान जारी महाजराई के दरमियान वकला बरादरी में सामने आने वाली इख्तिलाफी आवाज़ों से मुस्तकबिल करीब में बड़े तूफान की निशानदेही होती है, जिसकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती, क्योंकि माजी में जब भी हुकूमत और अदलिया में कोई महाजराई सामने आई है, वकला बरादरी बाहमी इख्तलाफात पसे पुश डालकर अदलिया के पीछे खड़ी हुई है। लेकिन अब की बार ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आती। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।